किसी ने क्या खूब कहा है, समय से ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, जो ना समझे उन पर खर्च नहीं करना चाहिए और जो भावनाओं को समझे उन पर ही खर्च करे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मैं हूं दर्शनाचार्य सागर मुनि शास्त्री सतारकर। एक प्रेरणादायक कथा को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। एक गुरुजी थे जो प्रतिदिन अपने शिष्यों को उपदेश किया करते थे। आज के दिन वो गुरुजी नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं और सारे के सारे शिष्य जो हैं अपने गुरुजी के सामने बैठे हुए हैं और गुरुजी किसी विषय को लेकर अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। उपदेश चल रहा है, उसके बीच में ही क्या हुआ कि पास में एक घर था, जिस घर में से जोर जोर से आवाज आनी शुरू हो गई। उस परिवार के जो सदस्य थे आपस में झगड़ रहे थे, जोर जोर से चीखने की, चिल्लाहट की, एक दूसरे को आरोप लगाने की, प्रत्यारोप करने की आवाजें आनी शुरू हो गई। तो गुरुजी ने अपना निरूपण जो था वो बीच में थोड़ा सा रोकते हुए शिष्यों से प्रश्न किया कि अरे शिष्यों, क्या तुम लोग बता सकते हो कि ये लोग एक ही परिवार के हैं, आपस में प्रेम भी बहुत है, एक साथ ही रहते हैं, फिर आज इतनी जोर जोर से क्यों आवाज आ रही है? सभी एक दूसरे के पास ही खड़े हैं, तो इतनी चीखने की, चिल्लाहट करने की आवाज क्यों आ रही है? तो शिष्यों ने अपने गुरुजी का प्रश्न सुना और प्रश्न सुनने के बाद शिष्य गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी, थोड़ा सा झगड़ा हो गया होगा घर में, तो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा ठीक। दूसरे शिष्य ने कहा गुरुदेव, क्रोध आ जाता है, क्रोध में जोर से बोलना अपने आप बोला जाता है, स्वाभाविक है, भावनात्मक वस्तु है, तो इसलिए वो आपस में जोर जोर से बात कर रहे हैं। गुरुजी ने उनका उत्तर तो सुना, लेकिन समाधान कारक उत्तर न होने के कारण गुरुजी कहते कि अरे शिष्यों, जो तुम लोगों ने अपनी बुद्धि से कहा चलो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहां पर यह बतलाना चाहता हूं। पहले तो यह विचार करना चाहिए कि जो लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं वो क्या दूर खड़े हैं? नहीं, वो एक दूसरे के पास पास खड़े हैं। लेकिन यहां पर यह समझना बहुत जरूरी है कि उनके दिल की जो समीपता है वो बहुत दूर हो चुकी है। शरीर से तो वो पास में खड़े हैं, लेकिन उनके मन की दूरियां बढ़ चुकी हैं, जिस कारण से उनको चिल्लाना पड़ रहा है। वो अपनी बात को बताने के लिए चीख रहे हैं, लेकिन दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो अगला व्यक्ति फिर भी उस बात को सुन नहीं पा रहा है। तो सिद्धांत हम क्या देख सकते हैं कि जब हमें क्रोध आ जाता है किसी के ऊपर, तो हम क्या करते हैं? चीखते हैं, चिल्लाते हैं, ताकि वो व्यक्ति हमारी बात को सुन पाए जो पास में ही खड़ा है। लेकिन चीखने पर भी वो व्यक्ति हमारी बात को सुन नहीं पाता है, क्योंकि मन की दूरियां बढ़ चुकी हैं। और जब दो व्यक्तियों के अंदर प्रेम होता है तो वो बिल्कुल धीमी बात करते हैं और समझ लेते हैं। और अगर वही प्रेम थोड़ा सा प्रगाढ़ हो जाए, बढ़ जाए, बड़ा हुआ होता है, तो वो बिल्कुल थोड़ा सा धीमी धीमी आवाज में बात करते हैं, अगला व्यक्ति समझ लेता है। और वही प्रेम और प्रगाढ़ हो जाए तो क्या हो जाता है कि जब व्यक्ति को कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, चेहरा देखकर पता चल जाता है कि वो अगला व्यक्ति कहना क्या चाहता है। और वही प्रेम यदि और बढ़ जाए तो आंखों और आंखों से ही बात की जा सकती है। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य कि हम सब जब चीखते हैं, जब चिल्लाते हैं, तो हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं होता है। जब भी क्रोध आए, क्रोध आने पर अपने आप को शांत कर लेना चाहिए और धीमी आवाज के अंदर आप जो कहना चाहते हैं अगले को समझाना चाहिए। एक श्रीमती जी हमारे पास आई तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरे जो पति देव हैं वो बहुत चिढ़ते रहते हैं, हर बात को लेकर क्रोध करते रहते हैं, मैं क्या करूं? हमने निवेदन किया कि वो क्रोध करेंगे, आपने क्रोध न करते हुए समाधान पूर्वक उनकी बात को मान लेना है। वो जितना मर्जी चिल्लाएं, आपने आगे से प्रत्युत्तर नहीं देना है।
वो पतिदेव क्या करते हैं, मेरे मोजे कहां पर हैं? पत्नी कहती है ये लीजिए। मेरा रुमाल कहां पे रखा हुआ है? ये लीजिए आपका रुमाल। मेरा टिफिन क्यों नहीं तैयार किया अभी तक? ये लीजिए आपका टिफिन। वो पति जब ऑफिस चले गए, बाद में उन्हें पता चला कि मैं तो खामखा क्रोध करी जा रहा हूं। क्रोध करने का कोई भी कारण नहीं है। पूरा दिन शर्मिंदगी महसूस हुई। शाम को आकर अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं। कहानी छोटी सी है, किंतु हमारी जिंदगी के अंदर इस तत्व को, जो क्रोध है, इस क्रोध ने हमारी जिंदगी को इतना प्रभावित किया हुआ है कि प्रत्येक घर के अंदर कला कलेश बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हमारे शरीर तो पास में है, लेकिन हमारे जो मन की दूरियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। इसलिए जो आपसी प्रेम है, उस प्रेम को बढ़ाए रखना चाहिए। और जब भी क्रोध आ जाए तो क्रोध में अपने आप को शांत रखना चाहिए। प्रेम से बोलिए, प्यार से बोलिए, फिर देखिए कोई व्यक्ति कैसे उसको समझता है। चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई नहीं समझेगा। क्योंकि किसी ने क्या एक सुंदर बात बोली है कि आपकी आवाज का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज का वॉल्यूम धीमा होना चाहिए, लेकिन आपका जो शब्द है उसके अंदर भार होना चाहिए कि आपको लोग सुनने के लिए खड़े हो जाएं। तो इसलिए अपने मन को शांत रखते हुए यदि जिंदगी में कभी क्रोध आए तो प्रेम से शांत होकर उस बात को, उस मसले को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं, रिश्ते बनाने आसान होते हैं, लेकिन उन रिश्तों को तोड़ निभाना बहुत मुश्किल रहता है। कहने के लिए भाई बहन बन गए, माँ बेटा बन गए, गुरु शिष्य बन गए, कहने के लिए बन जाते हैं, शुरुआत भी हो जाती है, किंतु उन रिश्तों को आजीवन निभाने में बहुत कष्ट प्राप्त होता है। तो इसीलिए यदि रिश्ता बना है तो उसको तोड़ निभाना भी चाहिए। इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।